हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 6.4। कल हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने पहला पार्ट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद जो है ना हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। ठीक है, मैंने देखा है लेकिन उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया हुआ है, ऊपर वाला टेबल दिया हुआ है, टेबल में से वैल्यूज निकाल के इन्होंने बताई है। सिर्फ उसमें याद यूद कुछ नहीं करनी, सिर्फ आपने क्या करना है, ऊपर जो टेबल दिया हुआ है ना उस टेबल में से वैल्यू, मतलब ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ही हो जाएगा, कैलकुलेटर के बगैर, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं ये याद करनी पड़ती हैं, ये कैलकुलेटर के बगैर ही होती हैं। ठीक है, वैसे जो है ना आप पेपर में याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना या तो आप कैलकुलेटर से, अगर आपको याद ना होना तो कैलकुलेटर से जो है ना आप फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है साइन 30 डिग्री, एक्सरसाइज है 6.4। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.4। उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट। कल हमने जो पहला पार्ट किया था उसका जवाब क्या आया था, थोड़ा सा गलत आया था, तो हमने फिर cos 30 लिख दिया था। cos 30 था, cos 30 की वैल्यू। अब ये जो पहला पार्ट है ये सिर्फ है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये आपने सिर्फ टेबल में ऊपर देखना है, साइन 30 की वैल्यू क्या है वो जस्ट आपने लिख देना जी। साइन अगर आप 30 देखें तो ऊपर टेबल एक दिया हुआ है, साइन थीटा में जाए तो ऊपर 30 डिग्री भी लिखा हुआ है। देखें थीटा दिया हुआ है, फिर 0 डिग्री दिया हुआ है, फिर 30 डिग्री दिया हुआ है, फिर 45 डिग्री दिया हुआ है, फिर 60 डिग्री। ये है साइन 30 डिग्री। इसकी क्या वैल्यू है? 1/2 है। ठीक है बेटा, अब ये साइन 30 की वैल्यू आपने सिर्फ क्या लिखनी है, 1/2। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी आपने बिल्कुल जी, लेकिन जो उन्होंने विदाउट यूजिंग कहा था उसके लिए टेबल हमें जरूरत पड़ती है, टेबल की। तो टेबल से देख के जो है ना आपने करना। वो जो मैंने आपको कहा था ना एंड में, जो वो 2 पेज हैं वो भी मिल जाते हैं। जब वो आप वो पेज लेंगे ना तो वो एक छोटी सी कापी नुमा होती है, उसके ऊपर वो टेबल भी दिया हुआ होता है, वो टेबल भी जाने देते हैं साथ। ठीक है, या तो आप याद कर लें या आप टेबल साथ लेके जाएं। हाँ जी मिल जाते हैं, आप नेट से निकाल लें। ये देखें cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या है इसमें, cos 30 पे चले जाएं। cos 30 में क्या, √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारे सवाल बिल्कुल इसी तरह होने हैं। अगर आप इसमें से कोई और क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहें तो मुझे बता दें। क्वेश्चन नंबर लो जी, दूसरे के बाद तीसरा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है वो है tan π/6, tan π/, देखें टेबल में tan π/6 लिखा हुआ है। क्या आंसर है इसका? बस 1/3 लिखना। ओके, और कोई सवाल जी? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे आप? ये देखें 10 वाला बच्चे ने कहा है, किसने कहा 10 वाला? ये 10 वाला आप एक दफा देख लें। 10 वाले में कोसिकेन 30 डिग्री, कोसिकेन 30 डिग्री। अब कोसिकेन का उलट क्या होता है? कोसिकेन का उलट होता है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, क्या
1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। अब ये कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, सिर्फ 2 आई है। ये साइन का अपोजिट होता है और कोसिकेंट का अपोजिट साइन होता है। अगर साइन की वैल्यू 1/2 है तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बेटा देखिए उन्होंने कहा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्ट करें, उन्हें एक दो स्टेप पता चलेगा ना कि बच्चे को जो है ना पता है, उसने डायरेक्ट नहीं किया, उसने सोच समझ के किया, उसको वैल्यूज याद है जी। 1/2 था ना, 2 को ऊपर लेकर गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1/2, नीचे नीचे 1 वैसे रहा है, सिर्फ 2 ऊपर गया, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, लेकिन ये वाला 1 नीचे लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल? सीकेंड, सीकेंड का उलट क्या होता है, कॉस होता है। कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल है, अंडर 3/2 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सीकेंड 30 की 2/√3 उलट हो जाएगी ना इसकी। हाँ जी, ठीक है जी। ये बेटा आप सारे सवाल कर लेंगे, ये बहुत आसान सवाल है। वो कल जो मैंने उसके हिसाब से आपको पढ़ाया था ना, लेकिन उसके हिसाब से किसी ने करवाया भी नहीं हुआ, मैंने सर्चिंग भी किया, देखा भी है, लेकिन मुझे ना वो मेथड नहीं मिला, वो ये वाला मेथड मिला है जहाँ से भी मिला है। तो इसके लिए आपको सिर्फ टेबल होना जरूरी है आपके पास। तो अगर आपको टेबल याद है तो टेबल याद करके उसके बाद जो है ना सवाल करें। जब मैं सवाल करवा रहा होता हूँ तब एक दूसरे को जब देखते हैं ना, ये काम खराब होता है। क्यों दांत निकाल, कल क्वेश्चन नंबर 2 का हमने कौन सा पार्ट किया था, 1 किया था। आज उसका दूसरा पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इवेलुएट। 2 cos π/6 sin π/6, इसका जो दूसरा पार्ट है 2 cos π/6, उसके बाद है sin π/6। सिद्रा आपको समझ आ रही है? अब आप लिखेंगे सिर्फ 2 cos π/6 की वैल्यू क्या है, ऊपर लिखा होगा cos π/6 √3 डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह आप लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद sin π/6 की वैल्यू क्या आई है जी, 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कल के सवाल की ही तरह है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा बेटा, 2 बच जाएगा, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है। उसके बाद प्लस 2 लिखेंगे, cos 45 की वैल्यू बेटा क्या है, ये भी 1/√2 है। अच्छा ये भी आ गया, 1/√2 हो गया। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कट नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट ना होता फिर हम क्या करते, काट देते। आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 2। इसके बाद भी मजीद करना है, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो 2 + 2 बच जाएगी। 2 + 2 बेटा कितना होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर जी।
एलसीएम लेना आता है? 9th क्लास में क्या करते हैं? एलसीएम में लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो वैसे आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, प्लस। लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस कहते ही उसको हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू जब लाइक फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाती है। तो सेम में से आपने जस्ट एक वैल्यू कॉमन लेनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, आंसर लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट देखें बेटा। अगला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा फोर्थ पार्ट, साइन 60 डिग्री, और कॉस कॉस 30 डिग्री। उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री। उसके बाद साइन 30 डिग्री, ठीक है बेटा। बस अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू मुझे बता दें क्या आती है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। क्यों मजबूर कहते हैं, बोर्ड पे नहीं देखना जी, आप बोर्ड पे देख रहे हैं। जब मैंने आपको देखा है आप बोर्ड पे देख रहे थे, बस क्यों खोल रहे थे आप जब मैं सवाल इधर करवा रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, और कॉस 30 की बेटा क्या आई है, डिवाइडेड बाय 2 है। उसके बाद प्लस कॉस 60 क्या है, साइन 30 की क्या है, ठीक है बेटा। तो अब ये स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 का क्या हो जाएगा बेटा 4, प्लस ये हो जाएगा 1, 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ 1 हो गया, 2, 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 एलसीएम ले लेना है। ऊपर वैल्यू बच जाएगी बेटा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, 4 4 से कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। बाकी सवाल आप खुद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वीडियो में देख लीजिएगा तो बार बार समझ आ जाएगी। देखिए मैं काम सीखने जाता हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग का, तो उधर वीडियोस पे लेक्चर्स होते हैं प्रॉपर, इस पे एलईडी पे होते हैं। तो उस पर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, वीडियो पहले की यही हुई होती है, तो बार बार इसको देख देख के ना प्रैक्टिस होती है। निशान समझ आ गई है, ठीक है। कि इसके बाद जो आंसर है कि ये 2 स्क्वायर रूट कैसे है। अब ये जो 4 है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 आ गया। आपका जवाब ये वाला वैलेंट है, मतलब ये आप आंसर लिख के आएंगे ना पेपर में, ये आपका आंसर ठीक है। उसके बाद अगर आप मजीद आगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी। तो ये देखें, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया। उसके बाद इस 2 को हमें एक तो 2 चाहिए, नीचे 2 था ना बेटा, अब ये 2 आ गया, इस 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होकर दोबारा 2 बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल होकर दोबारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो मैं इस 2 को स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आंसर बचेगा वो बेटा बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, सही है बेटा।
कुछ बच्चे ये वाला आंसर कह रहे थे, तो मैंने ये वाला भी जो है ना निकाल के दिखा दिया है कि इससे ये वाला भी आंसर आपने, अगर कोई आपसे पूछे तो उसके रूट टू कैसे आया है, तो आपने ये प्रॉपर मेथड करके बताना है कि इस तरह आया है। ठीक है बेटा? हाँ जी, ये जो आप हंस रहे थे मैंने उस हंसी का जवाब दिया। निशान बेटा आपको समझ आ गई है?